अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी जो है वो मेरे दिन का आगाज़ हो गया है। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है और अभी बहुत से काम जो हैं वो मैंने कंप्लीट करने हैं। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी से जाके जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। और फिर मैं आपको अपने बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या करना है, मेरे दिन की क्या रूटीन है। तो अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं बहुत। जब तक जो सर्दियाँ हैं ना हमारे घर में मतलब कि 2-3 दिन बाद जो है ना मटरों वाले चावल ज़रूर बनते हैं। मतलब अच्छे लगते हैं शाम के टाइम ना, मतलब कुछ नहीं आपका दिल कर रहा बनाने का तो फ्रीज़ हुए हुए अगर आपके वहाँ मटर पड़े हुए हैं, मतलब मेरे पास तो 2-3 जो है ना वो सब्जियाँ मैंने फ्रीज़ करके रखी होती हैं कि कभी जो है वो हम बाज़ार नहीं जाते या हमारे पास कुछ नहीं अवेलेबल होता, तो मतलब हम कोई सब्ज़ी वगैरह मसाला वगैरह भून के उसमें शामिल कर दें। तो यहाँ पर जो है ना फिर हमने कहा चलो आज आलू मटर वाले चावल बनाते हैं, साथ थोड़ा सा चिकन डालते हैं, सो थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सौटे किया प्याज को और इसमें हमने डाले हैं मतलब गरम मसाला डाला है और उसके बाद टमाटर डाल के उसको और सारे मसाले जितने भी अवेलेबल हैं तो वो डाल के और उसकी क्वांटिटी आपने देख लेनी है कम ज़्यादा। उसके बाद चिकन डाल दो। फिर जो आपके पास आलू मटर पड़े हैं, यहाँ यहाँ पे गाजरें भी हमारे पास पड़ी हुई थी, बट मुझे ना वो पता मीठा मीठा सा थोड़ा टेस्ट आता है तो वो उतना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने कहा वो नहीं हमने डालनी। और हाँ, अगर आपके पास शिमला मिर्च हो या बंद गोभी हो और पर भी जो है अगर ना कोई सब्जियां पड़ी सब ना तो कुछ आप जो है उसमें गल गया। शामिल कर दें, अब मतलब जो मिक्स है ना सब्जी वाले हम चावल बन इसमें जाते हैं, चावल बहुत ही शामिल करने मज़ेदार। लगे हैं। आलू अच्छे गल जाएँ और मटर सही गल जाए ना तो बस ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है गलने में। तो हम मीडियम फ्लेम कर देते हैं, मतलब लो ही कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं चावल। अब इसको हमने अच्छे से मतलब कि पकाना है चावलों को, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना। तो इसके बाद फिर दम पे रख देंगे इसको। वाह, अब जो है ना हमारे चावल जो है ना वो बन चुके हैं। बस हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, मतलब खाना जो है ना हमारा बिल्कुल पक गया हुआ है। चेक करें आप। और इसके साथ अभी हम बनाते हैं रायता और फिर खाते हैं खाना। इसके साथ ना शामी कबाब होने चाहिए थे, फिर तो मज़ा ही आ जाना था वैसे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस देखें। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएंगी। और अभी आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है अपनी वीडियो से रिलेटेड। और हाँ, बहुत सी कमियाँ होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस अगर आप उसको जारी रखते हैं तो एक ना एक दिन आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। आप सब कुछ नहीं सीखते हो कभी भी, लेकिन बहुत कुछ आप सीख तो ज़रूर जाते हो, ये तो मुझे पता है। तो मेरा भी अभी लर्निंग प्रोसेस चल ही रहा है और आई होप मैं बहुत जल्द बहुत कुछ सीख जाऊंगी। और मैंने पास्ट से भी बहुत कुछ सीखा है और मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है और उसको मैं वो एक्सपीरियंस तो मुझे हमेशा याद रहने वाला है, कभी भी नहीं भूलने वाला। तो लेकिन फ्यूचर में भी बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। तो हम ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ लाइफ में सीखा है, बस ख़त्म, अब नहीं, आगे बहुत हमें बहुत कुछ आता है। तो ऐसा नहीं होता, लर्निंग प्रोसेस जो है ना आपका एंड तक चलता ही चलता है। तो मुझे आई नो अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट फिर भी मैं अपनी कोशिश जारी रखी हुई और एक दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब तो हो ही जाऊंगी। तो लेकिन इंसान, अगर मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली आप किसी काम के पीछे पड़ जाते हो ना, या आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से करते हो तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी ज़रूर देते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप स्टडी अगर दिल से कर रहे हो तो आप कामयाब ज़रूर होगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ सीख के आप बैठ जाएं। आपको वो अपना प्रोसेस हमेशा जारी रखना चाहिए, वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए आप पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो एक दिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद ज़रूर होती है। तो अपना लर्निंग प्रोसेस हमेशा जारी रखें, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है और आप उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर उससे अच्छा सबक हासिल कर लिया तो आप प्लीज़ अच्छा एक्सपीरियंस भी लें उससे। और तो पता है
क्या है, लाइफ में ना इंसान बहुत कुछ सीखता है लाइफ से। बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिए होते हैं ज़िंदगी में, और हर इंसान को ज़िंदगी ने बहुत से सबक दिए हैं, और बहुत से लोगों ने उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया ताकि वो इन फ्यूचर वो गलतियाँ रिपीट ना करें। लेकिन अगर आप फिर भी पास से इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लेकर भी, इतने इतने अच्छे अच्छे लेसन लेकर भी इन फ्यूचर भी अगर वो रिपीट कर रहे हैं वो गलतियाँ, तो फिर आप बेवकूफ़ इंसान है ना। तो मैं अब बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ अपनी लाइफ को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर, कि मतलब कि अगर मुझे पता है कोई मुझसे अपसेट है तो मुझे लगता है वो रहना चाहिए, अपसेट रहो, अपसेट मैं नहीं मतलब वो वाला सिस्टम के मनाओ या अपनी बताओ पूरी एक्सप्लेनेशन दो, ऐसा नहीं ऐसा हुआ तो वट एवर, आई डोंट केयर अबाउट इट, कि मतलब मैं अब हूँ नाराज़, अपसेट रहो भाई, हमेशा ही रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वाला अब जो है ना मेरा जोन आ गया है। मतलब पहले वाला ये होता था कि मतलब कि मैं कहती होती थी कि जब तक मैं वो बात क्लियर नहीं ना कर लेती होती थी कि ये ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा, फिर भी अगला बंदा जो है ना वो आपको गलत ही समझता है। तो नाउ रहो अपसेट, इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर अपना बेस्ट दिया है तो दैट्स ओके। अगर आपने अपनी तरफ से ओके हो तो बस ठीक है। अगर आपका मुझे लगता है कि दिल मुतमईन है तो मुझे लगता है आप सबसे ज़्यादा अच्छे और खुशनसीब इंसान हो, और मुझे लगता है आपका अपना सेटिस्फाइड होना चाहिए दिल, लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग जो है ना हंसतों को हंसता नहीं देख सकते, रोते हुए को रोता नहीं देख सकते। वो रो रहे हो तो पूछेंगे क्यों रो रहे हो, हंस रहे होंगे तो क्यों हंस रहे हो, क्योंकि दुनिया ऐसी है। तो अपने आप को सेटिस्फाइड रखो, अपने दिल को मुतमईन रखो, दैट्स ओके। लाइफ में किसी ने आपका कोई साथ नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो, तो अपने आप के साथ कंसर्न रहो, अपनी लिमिट्स रखो, किससे क्या बात करनी है, और रिजर्व रहो, बाहर की दुनिया में रिजर्व रहो, ऐसे कि जैसे आपने कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, लेकिन अपने घर में तो बातचीत करनी चाहिए मेरी तरह, लेकिन हाँ बाहर फुल रिजर्व रहो, कि मतलब कि आपके मुंह से कोई गलत फाज ना। अगर अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो जो गलतियाँ हो गई हैं आपसे या कुछ भी, उस पर रिग्रेट मत करो, बिल्कुल ना करो। मतलब इन फ्यूचर के बारे में सोचे, अब आगे क्या करना है आपने। अगर पीछे पास्ट को ही पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर आगे कहाँ पे चलना है आपने। आगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना ऑलरेडी। तो क्यों ना आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को इतना कामयाब बना लो कि मतलब कि किसी के आगे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो और मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जो है ना ये सीखा, जितना रिजर्व रहोगे ना उतना ही बेहतर है। बोलना तो अब नहीं है, मुझे लगता है मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टॉकटिव गर्ल हूँ, लेकिन मैं उस जगह पे बोलना नापसंद करती हूँ, या मैं बहुत कम बोलती हूँ जहाँ पे आपके सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपके वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है। तो आप वहाँ पे मत बोलें, बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि उन्होंने आपके कुछ नहीं सुननी करनी, उन्होंने अपनी मर्जी है। अपने अल्फाज ज़ाया करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे आपके अल्फाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है, हाँ वहाँ ज़रूर बोलो, लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर तो आपका चुप रहना ही बहुत बेहतर है। और कम बोलोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी ने नहीं सुननी आपकी। मेरा तो यही है सजेशन। तो मैं तो अब मतलब सबको कहती हूँ हाँ भाई खामोश रहो। किसी ने वो मुझे मतलब मेरी फ्रेंड्स भी कोई मुझे बताती हैं अपने मसले मसाइल के, ऐसा हो गया हमें क्या करना चाहिए, मैं कहती हूँ चिल कर लो, छोड़ दो, दिमाग पे ऐसे मत लो तुम लोग ना। कहेंगे आयशा हम सोचते रहते हैं, हम क्या करें। मैं उनको यही सजेशन देती हूँ, बस खामोश रहकर इग्नोर कर दो और कुछ मत बोलो तो बेहतर होगा। फिर देखना चीज़ें बहुत बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि कहीं जगह पे आपका ना बोलना बहुत बेहतर होता है आपकी लाइफ के लिए, और लोगों के लिए भी बहुत बेहतर होता है। तो खामोश रहें, सुकून में रहें। और पता है ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ज़िंदगी में जो मुश्किलात है ना हम खुद लेकर आते हैं अपनी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी लाइफ के वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स जो हैं उन लोगों में जो है वेस्ट करने चाहिए जिनको आपकी खुशी गमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका कोई असर नहीं लेते वो। तो आप जो है ना अपनी लाइफ बहुत बेहतर बनाएं, खुद बनाएं, क्योंकि जो भी करना है ना आप अपनी लाइफ के लिए, अच्छा या बुरा, आपने खुद करना है। लोगों का कोई हाथ नहीं होता कुछ भी करने में ना। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा इम्पैक्ट आता है या बुरा इम्पैक्ट आता है वो आपके अपने ही वजह से आता है। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे ना तो लाइफ सेट है। तो मुझे नहीं लगता कि, और मैं तो प्रेफर यही करूँगी कि अपनी राय किसी को भी दो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में ना आपके अल्फाज की कोई अहमियत है ही नहीं। क्योंकि जो अब मुझे भी होता है, देखो ना मैं अपने पर अप्लाई करके देखती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है ना तो मुझे करनी है,
अब मुझे मेरे घर वाले भी मुझे जितना मर्जी कहते रहे ना, ऐसे नहीं ऐसे करो, मैंने वो चीज़ करनी ही करनी है, क्योंकि मैं अपने साथ बहुत कंसर्न हूँ। तो अगला बंदा भी वैसे कंसर्न है ना, कि अगर किसी ने कुछ करना है तो उसने करना ही है। वो आपकी वजह से, या मैं उसको कहूँगी ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, उसने तो नहीं ना करना। अगर मैं अपनी लाइफ में इतनी कंसर्न हूँ कि मैं कहूँगी मैंने नहीं करना, तो वो कैसे कर सकता है। तो अपने अल्फाज वहाँ वेस्ट बिल्कुल ना करो लोगों के लिए। लोगों ने जो करना है उन्होंने करना है, बस दैट्स फाइन। और यहाँ पर वो इतनी मज़ेदार गरम गरम जलेबियाँ बना रहे थे, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहें, हम तो सबसे आगे हैं जलेबियाँ लेने में। और ना ये हमने डोनट्स लिए थे केक्स एंड बेक से, तो अच्छे हैं बट मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए। मतलब कि अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, बट हैं अच्छे, मुझे नहीं अच्छे लगे। बाकी मेरे घर वालों को ये बहुत पसंद आए हैं।